इंटरनेशनल अवार्डी अशोक ध्यानचंद जी का। आपने नाम बिल्कुल सुना होगा, ये फेमस एक हॉकी प्लेयर है, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है। आज हम उनसे जानेंगे, समझेंगे उनके जीवन की जो यात्रा रही है, एक करियर ग्रोथ रहा है जो सभी को मोटिवेट करता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी। देखिए, हर किसी भी शख्स का बचपन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और उसमें मैं ये भी समझता हूँ कि बचपन में जिस तरह का एक सामाजिक या आपके सराउंडिंग जो माहौल होता है, वो उसका इम्पैक्ट हर बच्चे के मनोमस्तिष्क पे होता है। और जब मैंने अपने होश संभाले तो मेरे चारों तरफ हॉकी थी। और घर में हॉकी के दो दिग्गज खिलाड़ी ऐसे थे जिनका नाम हम सभी दुनिया के लोग जानते हैं, भारत के लोग जानते हैं। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद और कैप्टन रूप सिंह। तो ये दो शख्स ऐसे थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए थे और जिनके बारे में लोग जानने के लिए घर में आते थे, अखबारों में उनकी चर्चा होती थी। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में बस गई और मैंने भी अपने आप को हॉकी के माहौल में ढालने की कोशिश की और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की। और उस बचपन से लेकर और फिर स्कूल के जीवन से लेकर कॉलेज के जीवन तक, कॉलेज के जीवन से लेकर फिर मैंने जहाँ मैंने सर्विस करी वो इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया हो गई, उसमें मैंने नौकरी करी। और उस नौकरी में हॉकी की टीम हमारी सर्वोपरि थी, हमने कई नेशनल चैंपियनशिप जीती है और उसके बलबूते के ऊपर ही मेरा सिलेक्शन जो है इंडिया टीम में हुआ था। तो इंडिया टीम में सिलेक्शन होने का मतलब सबसे बड़ा ये था कि आपका वो ख्वाब, वो सपना जो बचपन में मैंने देखा था कि मैं अपने चाचा और पिता के पद चिन्हों पे चलकर आगे उसी खेल को, उस लेगेसी को बढ़ाऊं, तो उसमें मुझे अवसर मिला। और डेफिनेटली एक डिपार्टमेंट और है जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो बंगाल हॉकी का था, मोहन बगान क्लब का था, जहाँ से मेरी हॉकी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में शुरुआती दौर में चमकी। जबकि मेरी उम्र 18-19 साल की उस वक्त थी और उसमें प्रोफेशनल खेलना बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन मेरे साथ के लोगों में और ख़ास तौर से भोपाल के हमारे एक महान खिलाड़ी जिन्होंने 1968 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, श्री इनामुर रहमान, जो आज भी हमारे बीच में हैं, तो उनको मैं हमेशा याद करता हूँ क्योंकि उनको देखे बिना मैंने उनके तरह की हॉकी खेलने की कोशिश की। यानी आपने भोपाल में भी अपना वक्त दिया है? यहाँ पे वक्त नहीं दिया, सिर्फ सुना उनके बारे में। अच्छा। ये सबसे बड़ी बात थी कि मैंने उनको देखा नहीं था जी। लेकिन जब मैं देखने के लिए मुझे ऑफर मिला 1969 में जी। मैं बीकॉम का एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहा था अपनी कोटा राजस्थान में। तो मुझे एक ऑफर मिलता मोहन बगान क्लब से कि हम आपको अपने क्लब में खिलाना चाहते हैं लीग और बेटन कप, 2 टूर्नामेंट, जो बेटन कप आज भी होता है। तो मेरे जीवन का वो एक बहुत महत्वपूर्ण टर्न भी था क्योंकि खेलों के द्वारा आपकी जीवन जो है वो इतना सिक्योर नहीं था, कोई नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो मुझे नहीं पता था। लेकिन अगर मैं बीकॉम कर लेता तो श्योर था कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती। लेकिन मैंने उस बीकॉम के एग्जाम को उस इन्विटेशन के आधार पर अपने बीकॉम को मैंने छोड़ दिया और मेरे अपने अच्छे प्लेयर जिनका नाम मैंने जिक्र किया, श्री इनामुर रहमान, मुझे उनके साथ खेलने का अवसर मिलेगा क्योंकि वो मोहन बगान क्लब के लिए खेलते थे। तो एक कहावत है, कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। पुराना हाँ, ये पुराना था, लेकिन आपने उस चीज को पलट दिया बिल्कुल। जी। तो उस चीज को मैंने अपना जीवन में कि मुझे सिर्फ हॉकी खेलनी है और मेरा जो भी भविष्य होगा मैं देख लूंगा उसको। और मैंने वहाँ मोहन बगान क्लब से जाकर ज्वाइन किया और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था जीवन का। जब 1969 में मैंने लीग खेला और लीग के हमने चैंपियन बने। बेटन कप जो इस दुनिया का सबसे पुराना और पुरातन टूर्नामेंट है जो कलकत्ता में खेला जाता है, तो उसमें भी हमने विजय हासिल करी। तो मेरा नाम एकदम से इंडिया टीम के उसमें आ गया 1970 एशियन गेम्स में। अच्छा सर। तो ये शुरुआती दौर जो है मुझे उस स्कूल कॉलेज के टूर्नामेंट, वो छोटे टूर्नामेंट जहाँ पर एक यूपी की जगह मैं बताऊँ बिजनौर जगह है, भोपाल में भी मैं खेलने आया हूँ, यहाँ भी जब खेला हूँ और यहाँ की एक अच्छी टीम को हमने हराया, झांसी की टीम ने। तो जो यहाँ के दर्शक हैं वो तो हमेशा बहुत उनका हॉकी के प्रति उनका इतनी जागरूकता है कि उन्होंने दूर से कई आवाजें कसी कि भाई ये लड़का तो इंडिया खेलेगा। मतलब ये उनका प्रेडिक्शन, एक पब्लिक की वोटिंग चलती है स्पोर्ट्स के दौरान, वो आपके लिए पॉजिटिव मेरे खेल को देखते हुए और जिस तरह से मैं खेल रहा था और यहाँ की एक
सेफिया कॉलेज बहुत मशहूर टीम थी, उसको हमने 1 गोल से पराजित किया। तो उस वक्त कानों में वो आवाज़ मेरी भी आई कि भाई ये लड़का तो इंडिया खेलेगा। तो ये सब बातें जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं, बड़ी मेरे लिए प्रेरणादायक रही हैं। अभी तक हमने जाना इनके कॉलेज के क्षेत्र से किस तरीके से इन्होंने खेलना शुरू करा, किस तरीके से लोगों ने हुटिंग करके नहीं ये तो नेशनल खेलेंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे, तो उसके आगे का बताइए सर, किस तरीके से आपका रहा? 1970 का एशियन गेम्स मेरे जीवन का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। उसके पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि ये सब बातें हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कि 1964 के अंदर हमारी टीम, भारत की टीम ओलंपिक में खेल रही थी और उस वक्त मैं 10वीं क्लास में था। रेडियो ही हमारे घरों में हुआ करते थे। उस रेडियो के थ्रू जो कमेंट्री आ रही थी, उस कमेंट्री में जब भारत ने विजय हासिल करी पाकिस्तान के खिलाफ, 1 गोल से हमने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया था। तो जो गोल किया था उसके गोल करने वाले श्री महेंद्र लाल जी थे, लेकिन उनके नाम के आगे ओलंपियन महेंद्र लाल और दूसरे ओलंपिक के जो हमारे खिलाड़ी से खेल रहे थे उनके नाम के पहले ओलंपियन बलबीर सिंह और ओलंपियन महेंद्र लाल, ओलंपियन शक्ति लक्ष्मण। तो ये ओलंपिक शब्द मेरे दिमाग में पेनिट्रेट किया, ये मुझे आज तक याद है। वो आपको ऐसा लगा कि मुझे ही करना है, ये करना है, तो वो मेरे लिए एक कमिटमेंट हो गया कि मुझे भी। और उस वक्त कोई कोचिंग स्कीम नहीं थी, कोई ऐसी सहायताएं नहीं थी, और जैसा आपने कहा कि खेलो कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे तो वो चीज़ तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू करी। और जैसे इनामुर रहमान साहब के बारे में मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे पता लगा कि वो 2 बॉलों के साथ ड्रिबलिंग करते हैं। हम लोग 1 बॉल के साथ खेलते थे, वो 2 बॉल के साथ ड्रिबलिंग करते थे। उनका कंट्रोल इतना अच्छा था, उनके बॉल फेंकने के स्टाइल मुझे लोग बताते थे। वो अपने लिहाज से कंसंट्रेशन पावर बहुत होता है सर। जी, कंसंट्रेशन, कंट्रोल और किस वक्त कितने दूरी से कितने डिस्टेंस, ये आपके खेल के क्वालिटी को डिपेंड करता है। हर खिलाड़ी की अलग अलग क्वालिटी होती है, लेकिन मैंने वो क्वालिटी डिपेंड करी जिस तरह से मेजर ध्यानचंद ने, जब उनके हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के सूबेदार मेजर ने उनसे ध्यान सिंह को बुला के एक दिन कहा कि ध्यान सिंह तुम्हारी ड्रिबलिंग बहुत अच्छी है, तुम बहुत ड्रिबलिंग करते हो, तुमसे कोई बॉल छीन नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे खेल में एक कमी है कि तुम अकेले किसी टीम को जिता नहीं सकते, खेल सकते हो, आपको टीम को कंबाइन करना है, टीम गेम है ये। हाँ। तो ध्यानचंद ने उस चीज को अपने गिरा में बांध लिया, गिठाने में बांध लिया, और उसके बाद वो पासिंग देना शुरू कर दिया। और डेफिनेटली वही चीजें जो प्रेरणा वाली होती है, जैसे मैंने कहा, तो ये भी चीज ध्यानचंद के लिए प्रेरणा की थी। उनके सूबेदार मेजर ने बुला के अलग से उनसे बात करी तो उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर, ये तो मतलब टीम बिल्डिंग का भी काम हो गया कि आप अकेले आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन बट हॉकी एक है टीम प्लेयर वाला। टीम है। सर आपका एक अर्जुन अवार्डी वाला जो एक था, वो कैसे हुआ, क्या था उस सिचुएशन? ये अवार्ड तो इसलिए है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सरकार जो हुई, भारत सरकार जो लैंग्वेज है वो यही है, कहती है कि आपके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये अर्जुन अवार्ड आपको दिया। इस तरह के अवार्डों की हर सर पद्मश्री भी आपको मिला है? पद्मश्री मुझे नहीं मिला है, और ये अवार्ड जहाँ तक मैं समझता हूँ जिन लोगों ने देश के लिए अच्छे किए हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, बहुत खिलाड़ी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो अवार्ड है वो अपने आप से आना चाहिए, रिकॉग्निशन होता है उसके लिए कोई अर्जी लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिकॉर्ड हर एक के पास होते हैं, कई लोग फेमस होते हैं, कई लोग बहुत ज्यादा अखबारों के थ्रू, मीडिया के थ्रू, हर एक के थ्रू होते हैं। सर आज आप भोपाल अर्जुन सिंह की यादें कार्यक्रम में आए हैं, जहाँ पे आपको अलंकरण समारोह में मौका मिल रहा है और प्लस आपको वहाँ चुना गया स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए, तो सर वो एक भावना क्या है? मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए हमने देश के लिए हॉकी खेली और देश के एक राजनीतिक के जिनका जीवन बहुत ही साफ सुथरा और बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने राजनीति करी, हम सभी इस बात को जानते हैं, जिनके व्यक्तित्व एक प्रखर व्यक्तित्व के रूप में वो आगे बढ़े। अर्जुन सिंह को दाऊ साहब भी कहते हैं और वो स्पोर्ट्स के लिए काफी प्रेमी थे। बिल्कुल मुझे याद है, वो एचआरडी मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे, सीएम भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, क्या क्या नहीं रहे वो। तो उनका जीवन तो एक बहुत अच्छा था, और खासतौर से मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र से आने के बाद उन्होंने जो सेंट्रल के अंदर काम किए हैं वो सराहनीय काम थे, और उसके तहत वो अवार्ड मुझे खिलाड़ी के रूप में जो दिया जा रहा है तो मेरे लिए तो बहुत ही बेहतर, क्योंकि देश के अवार्ड की बात आती है और खिलाड़ी को जो देश के लिए खेलता है उसको जब ये अवार्ड मिलते हैं तो देश के लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि भाई देश राष्ट्र प्रेम जो है उसका कुछ का निचोड़ यही है कि आप अच्छे काम करें, अच्छे कामों से। आप झांसी के रहने वाले हैं और इसी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है?
अब सर यहीं पे आपको यहीं के एक राजनेता द्वारा जो अवार्ड दिया जा रहा है ये काफी लोगों को इंस्पायर करेगा। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि सर युवा पीढ़ी जो हॉकी के इसमें आना चाहते हैं खेल के अंदर, उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए क्या पॉजिटिव मैसेज देंगे आप? वही जो मैंने शुरू में 2 बातें करी, आपका सराउंडिंग माहौल, आपका एटमॉस्फेयर कैसा, आपका ब्रॉडअप कैसा है, आपकी क्या चॉइस चल रही है, बच्चों का रुझान कहाँ पर है। जिस बच्चे का हॉकी में है, फुटबॉल में है, तो उसमें एक्सट्रीम जो भी होता है उस पर जाए। और बड़े होने के बाद ये नहीं कि हमने तो यही सोचा कि हम जितना खेलें तो हम भारत के लिए, देश के लिए मेडल हासिल करके आए, और मेडल नहीं गोल्ड मेडल हासिल करके आए। और आप यकीन माने रत्ना जी कि जब मैं 70 में खेलने गया तो सिल्वर मेडल मिला, 71 में खेलने गया वर्ल्ड कप तो ब्रॉन्ज मेडल मिला, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो लेकिन मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। मेरे घर में 2 ऐसे महारथी बैठे थे जो गोल्ड मेडल उनके आगे क्रॉस करना था, तो मुझे उनके कम से कम एक गोल्ड मेडल हासिल करने की मेरी दिल इच्छा थी कि मैं कब वो मेडल लेके सामने खड़ा हूँ और कहूँ कि हाँ बाबू जी ये मेडल, और चाचा जी ये मेडल, मैं गोल्ड मेडल लाया हूँ। तो वो एक मेरे अंदर बहुत लड़ाई चल रही थी। खेल तो रहा था मैं, लेकिन मेडल नहीं मिल रहे थे। और मेडल हासिल करने का अवसर मिला 1975 वर्ल्ड कप कुआलालंपुर में, जहाँ पर भारत की टीम ने पाकिस्तान को 1 गोल से हराया था। 2-1 का रिजल्ट रहा था, और जो विनिंग गोल था वो मेरी हॉकी से निकला। जो विनिंग गोल जो निकला था तो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, देश के लिए पहला अभी तक का 50 साल के बाद। सर आपने खेल के द्वारा जो देश की सेवा करी है, वो सेवा थी मेरी। और उसके बाद भी हम लगे रहे, चाहे हॉकी हो, चाहे मेरा खेल हो। मैं नेशनल चैंपियनशिप भी खेला हूँ 93, 94 तक, और आज भी आप इस चीज को एज अ टीचर पर्सन कर रहे हैं। और मैं भी बच्चों को और स्कूल कॉलेज में यही बात बताता हूँ कि आगे बढ़ो, और जो आपका क्षेत्र है उसमें एक्सट्रीम करो, उसमें अपने को रोको मत। अपने को दूसरे जो फैंटेसी चीजें होती हैं जो आपके मेन एम को डिस्टर्ब करती हैं, उनको दूर रख के हुए अपने मेन फोकस काम के लिए फोकस करो। आपको सफलता मिलेगी और रिकॉग्निशन मिलेगा। और वही रिकॉग्निशन का नतीजा है कि आज अर्जुन सिंह जी का ये जयंती अलंकरण पुरस्कार जो है वो मुझे दिया जा रहा है। वो इसीलिए कि मेरे द्वारा की गई है। हम मेरे जैसे कई लोग जो दूसरे क्षेत्रों में भी हैं, उनको जो ये उन्होंने कार्य किए हैं, तो उसके एवज में ये पुरस्कार दिया गया। तो मेरे लिए बहुत ही एक सर, आज आप मध्य प्रदेश की भोपाल नगरी में हैं, यहाँ पे आपका बहुत स्वागत है। मैं आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, कि जो आपने कहा मातृभूमि के प्रति जो प्रेम होता है, जिसमें संस्कृत में कहा गया है जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, मतलब हमारी जननी और हमारी जो मातृभूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। सेम मैं ध्यानचंद जी से यही कहना चाहूंगी, अशोक जी से, कि जो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे कोई भी गेम खेल रहे हो, उसमें जिस दिन आपने अपने देश के साथ प्रेम कर लिया तो आपका एक जज्बा अलग हो जाता है। क्योंकि देश के प्रति जो प्यार होता है बाकी सब प्यार से अलग होता है। तो अपने देश के प्रति प्यार कीजिए आप, और अपने गोल की तरफ बिल्कुल निशाना रख के रखिए। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। फिर उसमें प्लस माइनस नहीं देखना कि मुझे क्या नफा होगा क्या नुकसान। जब एक बार आपने टारगेट हासिल करने की सोच ली, फिर तो उस पर निकल पड़ो। तो सर की बात को मैं यही क्लब आउट करती हूँ और वाइंड अप करती हूँ इस चैनल, इस प्रोग्राम को। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने गोल की तरफ आप बिल्कुल लक्ष्य की तरफ देखिए और बिल्कुल पॉजिटिव वे में मेहनत करिए, देश के लिए खेलिए आप, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं।